नगरी थी, ठीक है। वहां पे राजा दशरथ रहते थे। ओके, ये देखो राजा दशरथ की पिक्चर है ना, ये राजा दशरथ है। उनकी ना 3 रानियां थी, 1, 2 और 3, ठीक है। ये उनकी 3 रानी है, ठीक है, उनकी पत्नी है 3, और उनके थे 4 बेबीज थे उनके। देखो ये देखो 1, 2, 3, 4 है ना, ये 4 क्या उनके बेबी, उनके बच्चे हैं, ठीक है। इनका नाम क्या था? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ओके, ये 4 उनके बेबीज थे। जो उनमें सबसे बड़े थे उनका नाम क्या था? राजा राम। ये देखो राम जी है ना, ये है ना, ये सबसे उनके बड़े बेटे थे। ओके, तो जो राजा दशरथ थे ना, वो चाहते थे कि जो राजा राम है वो राजा बन जाए, ठीक है। 4 बेबीज थे ना उनके, 4 बेबीज थे ना, उसमें से वो कहते हैं कि राजा जो राम थे ना सबसे बड़े वाले, वो चाहते थे वो बन जाए। पर जो उनकी वाइफ थी ना, 3 रानियां थी, उसमें से एक का नाम था केकई, ठीक है। पर वो कहती कि नहीं, मैं अपने बेटे को राम राजा बनाऊंगी। उसका नाम भरत था। अभी मैंने आपको नेम बताया ना 4 बेबीज के, जो उसमें भरत था ना, रानी केकई कहती कि मैं उसी को ही राजा बनाऊंगी। तो इसके लिए उसने क्या किया, जो राम को वनवास भेज दी, जंगल में भेज दिया, ठीक है। तो राजा राम, लक्ष्मण और सीता ये सारे जने कहाँ चले गए? हट में, ठीक है। जंगल में एक हट बनी हुई थी, ये वहां पर सारे जने रहने लगे। कौन कौन? राम, लक्ष्मण और सीता माता, ठीक है। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में रहते थे ना, जंगल में रहते थे, तो वहां पे एक लड़की आई जिसका नाम था शूर्पणखा। वो कौन थी? रावण की बहन, ठीक है। वो राम जी और लक्ष्मण जी को कहती कि मुझसे शादी कर लो। तो राम जी कहते कि मेरी शादी तो सीता माता से होगी, अब मैं तो आपसे शादी नहीं कर सकता, तो अब लक्ष्मण भैया से पूछ लो, ठीक है। जो लक्ष्मण भैया थे उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि उनकी भी शादी हो चुकी थी पहले, ठीक है। तो वो भी मना कर देते हैं। तो क्या करते हैं, जो लक्ष्मण जी को वो बार बार बोलती रहती है, बार बार कि मुझसे शादी करो, शादी करो, तो वो क्या करते हैं, गुस्से में उसकी नाक काट देते हैं, ठीक है। नोज कट कर देते हैं, उसके खून निकलने लग जाता है। तो फिर अब आपकी कोई नाक काटेगा, गुस्सा आएगा ना, है ना। तो फिर जब शूर्पणखा की नाक कटी, तो वो क्या गई, वो अपने भाई रावण के पास गई। ये रावण है ना, ये देखो इसके 10 हेड बने हुए, ये कौन है? रावण। हाँ, तो वो अपने भाई रावण के पास गई। उसने बताया कि जो राम, लक्ष्मण और सीता जंगल में रह रहे हैं ना, उसमें जो लक्ष्मण है ना, उसने मेरी नाक कट कर दी, ठीक है। तो फिर जब रावण क्या करता है, गुस्से में जाता है, उसको भी गुस्सा आया कि उसकी बहन की नाक काट दी ना, तो इसलिए उसको गुस्सा आया। वो क्या करते हैं, ये देखो, ये रावण कहाँ जाता है? अपने मामा के पास, ठीक है। ये देखो उसके मामा है, इनका नाम क्या है? मारीच। क्या नेम है इनका? मारीच। हाँ, वो मारीच के पास जाता है। ये देखो रावण बैठा हुआ है ना मारीच के पास, है ना। वो उसको सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे करके जो लक्ष्मण है उसने मेरी बहन का नाक काट दिया। अब बताओ क्या करूं? आप ऐसा करो कि वहां पे ना हिरण बन के वहां पे उनकी हट के पास चले जाओ, उनकी झोपड़ी के पास चले जाओ, ठीक है। मामा मारीच थे, वो हिरण का रूप बन जाते हैं, ठीक है। हिरण बन के वो कहाँ पे जाएंगे? उनकी हट के पास, है ना, क्योंकि राम, लक्ष्मण और सीता हट के पास रहते थे ना। वो किसका? सोने का हिरण बन जाते हैं। हिरण सोने का देखे आप लोगों ने? नहीं ना, ये सोने का हिरण बन जाते हैं जादू करके, ठीक है। जादू करके सोने का हिरण बन जाते हैं, और फिर वहां पे घूमते हैं उनकी झोपड़ी के पास। तो जब सीता माता देखती है कि भाई सोने का हिरण, मैंने तो कभी देखा नहीं, वो राम जी को बोलती है जाओ जाओ हिरण को पकड़ के लेके आओ मेरे पास, ठीक है। अब राम जी कहाँ जाते हैं? हिरण को पकड़ने जाते हैं, क्योंकि सीता माता ने बोला था ना उनकी वाइफ ने कि मुझे हिरण चाहिए, है ना। तो वो क्या करते हैं, फिर उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। जब वो हिरण को पकड़ने जाते हैं ना, तो पीछे से लक्ष्मण और सीता रह गए भट्ट में, है ना, वो दोनों रह गए। पर जब बाद में क्या करते हैं, जो राम जी होते हैं ना, वो जो हिरण होते हैं ना उसको मार देते हैं, ठीक है। पर जो हिरण था ना, वो जानबूझ के ना बोलता है लक्ष्मण, सीता, ऐसे ऐसे आवाजें लगाते हैं कि सबको ऐसा लगे कि राम जी मर गए, ठीक है। वो जानकी क्या करता है, उसको आवाज लगाता है लक्ष्मण भैया को और सीता माता को, ठीक है। जब वो आवाज लगाते हैं तो सीता माता डर जाती है, वो कहती है राम जी को कुछ हो गया। तो वो लक्ष्मण जी को बोलती है
कि जाओ भैया जाओ, राम जी के पास जाओ, उनको कुछ हो गया है ना। तो फिर वो क्या करते, वो कहते मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो राम जी भी नहीं है हट के अंदर और अब लक्ष्मण भैया भी चले जाएंगे, तो फिर कौन रह जाएगा, सीता माता तो अकेली रह जाएगी ना, है ना। अब जंगल में कितने सारे एनिमल्स होते हैं, अगर उनको कुछ काट गया तो वो नहीं जाते, पर सीता माता क्या करती, जिद करती कि नहीं नहीं भैया जाओ, मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप चले जाओ, ठीक है। पर फिर लक्ष्मण भैया क्या करते हैं, वहाँ पे ना एक लाइन खींच के चले जाते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने वहाँ पे एक रेखा खींच दी, लाइन खींच दी, ठीक है। उस लाइन का नेम क्या था, लक्ष्मण रेखा, क्योंकि वो लक्ष्मण जी ने खींची थी ना, इसलिए उस लाइन का नाम क्या हो गया, लक्ष्मण रेखा। वो लाइन ऐसी थी कि अगर कोई भी एनिमल, कोई भी गंदा इंसान अगर अंदर आएगा ना उस लाइन की, तो वो आ नहीं सकता, क्योंकि वो लाइन खींच दी थी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो रावण था, है ना, जो रावण था ना, वो रावण क्या करते हैं, भेष बना के ना ऋषि बन के आ जाता है। हमारे घर पे भी आते हैं ना ऋषि, साधु बाबा आते हैं ना, वो साधु बन के आ जाता है कि भिक्षा लेने के लिए आया, मुझे रोटी सब्जी दे दो, मुझे भूख लग रही है, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, ताकि सीता माता बाहर आ जाए। अगर सीता माता को पता चल गया कि ये राक्षस है, सीता माता कोई आएगी घर के बाहर, नहीं आएगी ना, है ना, नहीं आएगी ना। इसलिए वो राक्षस क्या बनता है, साधु बाबा बन जाता है कि वो फल फ्रूट लेने के लिए आया है, ठीक है। अब सीता माता को जब पता चलता है कि भाई साधु बाबा आया है, तो वो क्या करती है, वो भी बाहर चली जाती है ना, वो भी बाहर चली जाती है, उसको सीता माता उनको फल फ्रूट देने के लिए। पर जैसे वो लाइन क्रॉस करती है ना, क्यों लक्ष्मण भैया ने लाइन खींची थी ना लक्ष्मण रेखा, जैसे वो लाइन के बाहर जाती है, जो रावण था उसको किडनैप करके ले जाता है, उसका अपहरण कर देता है, ठीक है। और वो कहाँ पे ले जाता है, अपने शहर में, वो पहले जंगल में रहते थे ना, वो उसको अपनी लंका में ले जाता है रावण, ठीक है। अब सीता माता को किडनैप कर लिया। अब राम जी और लक्ष्मण जी जब वापिस आए वहाँ से, तो उन्होंने देखा कि सीता माता तो नहीं है, सीता माता कहाँ गई, है ना। तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं सीता माता को, कि सीता माता कहाँ चली गई। तो उनको धीरे धीरे जब वो जाते हैं ना, सीता माता क्या करती है, जब उसको रावण उठा के लेके जा रहा था ना, तो सीता माता अपने टॉपर्स, अपना हार, वो सब ना नीचे गिराती हुई चली जाती है, ठीक है, नीचे गिर जाती है, क्योंकि राम जी ढूंढना है तो उनको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ आ गई, ठीक है। जब वो उसको ढूंढते हैं, तो वो ढूंढते ढूंढते कहाँ चले जाते हैं, हनुमान जी के पास। सबने हनुमान जी को देखा है फोटो में, टीवी में देखा है सबने, हनुमान बहुत ताकतवर थे, है ना। तो इसलिए उनको ढूंढते ढूंढते वो हनुमान जी के पास चले जाते हैं कि भाई मेरी जो वाइफ थी, सीता माता थी, वो गुम हो गई है, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे सीता माता को ढूंढने के लिए। तो हनुमान जी तो उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे, अब देखो हनुमान जी तो निकल जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी हवा में उड़ते थे ना, हवा में। तो हनुमान जी उड़ के, क्योंकि वहाँ पे ना एक नदी थी, समुंदर था, समुंदर को पार अब हम लोग तो नहीं कर सकते, है ना, पर हनुमान जी उड़ते थे। तो हनुमान जी वहाँ पे लंका में चले जाते सीता माता को ढूंढने के लिए, ठीक है। सीता माता को ढूंढ भी लेते हैं वो। पर अब देखो आपके घर पे कोई आएगा, आप उसे नहीं जानते, आप उसको बाहर निकालोगे ना, निकालते हैं ना अगर। तो ऐसे जब राजा रावण को पता चलता है कि भाई हमारे शहर में हनुमान जी आ गए, ये तो हम तो इसको नहीं जानते, तो वो उसको भगाने के लिए अपने जो वो सेना होती है ना, उसको भेज देते हैं। और जब हनुमान जी देखते हैं कि जो सेना है उनको मारने के लिए आ रही है, तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपनी पूंछ में ना आग लगा के ना, हनुमान जी सारे लंका में आग लगा देते हैं, ठीक है, और वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब राम जी को वो आके बताते हैं कि सीता माता वहाँ पे है, सीता माता उनके पास है, रावण के पास है, तो फिर वो क्या करते हैं, अब वो देखो अब समुद्र को पार करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी नदी है। अब राम जी कैसे समुद्र को पार करेंगे, हनुमान जी के पास तो पावर्स थी ना, तो वो उड़ के चले गए। राम जी तो नहीं पार कर सकते समुद्र को, है ना। तो वो क्या करते हैं, जो हनुमान जी की सेना थी ना, वानर सेना, वानर मीन्स क्या होता है, बंदर, ठीक है। वानर सेना ना, उसकी हेल्प से जो समुद्र है ना, उसमें पुल बनाते हैं। अब देखो अगर हम समुद्र में पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर तो डूब जाएगा, क्योंकि पत्थर तो छोटा सा होता है और समुद्र बड़ा सारा होता है ना। तो वो क्या करते हैं, वो जब
चले जाते हैं और वहाँ पे वो लड़ाई करते हैं, क्योंकि अब राम जी को सीता माता चाहिए। अब रावण तो ले गए, अब रावण क्यों देंगे उनको सीता माता, है ना। तो वो आपस में लड़ाई करते हैं, तो फिर राम जी जो है वो लड़ाई जीत जाते हैं, ठीक है। पर जीतते कैसे, अब रावण के इतने सारे हेड है ना। अब राम जी का तो एक ही हेड था ना, आपको दिखाई दी ना अभी राम जी की फोटो, राम जी का एक हेड है, उसके इतने सारे हेड। वो जैसे ही गले पे तीर मारते थे ना, तो वो फिर से नया सिर आ जाता था, क्योंकि 10 थे उनके पास, एक कटता दूसरा आ जाता, दूसरा कटता तीसरा आ जाता। ऐसे ही जैसे जैसे वो तीर से गर्दन काट रहे थे ना, वो दूसरी आई जा रही थी, कितनी सारी आई जा रही थी। अब राम जी को तो टेंशन होगी कि हाय अब मैं इसको कैसे मारूं, है ना। तो जो रावण का भाई था ना विभीषण, रावण के भाई का नाम विभीषण था, ठीक है, वो राम जी की साइड ही था। तो उसने क्या कहा कि अगर तुम रावण की नाभि में अगर तीर मार दोगे ना तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं राम जी, फिर उसकी नाभि में तीर मार देते हैं, ठीक है, और वो मर जाता है। और फिर वो रावण क्या होता है, मर जाता है। तो राम लक्ष्मण सीता ये सब अयोध्या में अपना 14 साल का वनवास काट के वापिस आ जाते हैं। तो वहाँ पे सारे जने बहुत खुश होते हैं, सारे लोग खुश होते हैं कि ये सही सही आगे सारे जने, है ना। क्योंकि जंगल में रहना सौखा नहीं होता ना, आसान नहीं होता ना जंगल में रहना, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे एनिमल्स होते हैं, राक्षस होते हैं, है ना, कितने बैड पर्सन होते हैं ना वहाँ पे। तो इसलिए जब वो वापस आ जाते हैं तो सारे लोग बहुत खुश होते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, वो पटाखे जलाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, है ना, दिया जलाते हैं। ये सारे लोग फिर हम क्या मनाते हैं सब, हैप्पी दिवाली, है ना। तो इसलिए हम हैप्पी दिवाली मनाते हैं क्योंकि उस दिन राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ये सारे 14 साल का वनवास काट के अपने घर पे वापस आए थे। तो जब वो